तो फ़िलहाल टिकट ले लिया है हमने और यहाँ से टिकट मिला है 50 रुपीज़ का, जबकि हम 5 दिन पहले आए थे हाई कोर्ट से यहाँ पर, तो टिकट दिया था 40 रुपीज़ का एक बंदे का, तो अभी दिया है 50 रुपीज़ का और वेटिंग है। और 9:50 का टाइम है, यानी कि 9:44 तो अभी हो ही रहे हैं ना। 9:50 पे लिखा हुआ है टाइम, 9:50 पे आ जाएगी। ये टाइम दिखा रहा है 9:50, यानी कि हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे, सिर्फ 6 मिनट पहले पहुँचे। मुझे डर था कि अगर ये छूट गई तो फिर आधे घंटा वेट करना पड़ेगा, तो मतलब 25 से 30 मिनट का वेट होता है हर एक मेट्रो के बाद में। तो वो आ रही है ये इवन मेट्रो, वो आ रही सामने से, ये आ रही है, अब ये लेके जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ साइड में मेंशन होता रहेगा, सॉरी इस तरफ मेंशन होता रहेगा कि कितने पैसे खर्च होते हैं कोच्चि से लेकर मुन्नार पहुँचने में लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो कोई अगर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आता है और लोकल ट्रांसपोर्ट से आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो आपको पूरा आइडिया जो हो जाएगा कि आप कितने पैसों में कोच्चि से मुन्नार पहुँच सकते हो और आसान तरीके से। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू मेरा खर्चा चलता रहेगा। बाकी ये बहुत खूबसूरत है वाटर मेट्रो स्टेशन, जो इनका जो स्टेशन है ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ऊपर जो है इतनी बढ़िया रूफ है और बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टमेटिकली है पूरा सब कुछ। सामने वॉशरूम भी है इसमें। और ये कौन है? अब रात ट्रेन आ गई। ओके, तो लेके तो हमें ही जाएगी। यहाँ 7-8 तो लोग बैठे हैं, पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, तो अभी पता नहीं कि ये इतने कम पैसेंजर को लेके निकलेगी या नहीं निकलेगी। बाकी देखते हैं, शायद इतने कम पैसेंजर को लेके भी निकल जाए, क्योंकि एक टाइमिंग होती है। जैसे कि मेट्रो ट्रेन तो भाई चाहे 2 पैसेंजर हो या 10 पैसेंजर हो, वो लेके जाते ही है अपने टाइम से। तो देखते हैं ये निकलती है नहीं निकलती, या फिर ये भरने का वेट करेंगे पूरा, क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा है नहीं। अब कुछ पैसेंजर और आते दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, आप ही की बन रही। अच्छा, देखने में साइड से बिल्कुल लुक जो दिया है ना, बिल्कुल मेट्रो ट्रेन की तरह लुक दिया है। मेट्रो ट्रेन का लुक है पूरा। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, एसी में आ गए, अब कुछ चैन सा पड़ा। और जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन हमने इवनिंग के टाइम पे देखा था यहाँ पर। उस दिन इवनिंग के टाइम आए थे, तो बाहर का नज़ारा कुछ दिख नहीं रहा था। आज हम दिन में जा रहे हैं, तो यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाई देगा पूरा। तो ये बाहर का नज़ारा दिखाई देगा। मैं बैग अपना रख देता हूँ। तो ये 20 से 25 मिनट की राइड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। पहले मैं बैग रख देता हूँ मेरा। ये मछली पकड़ रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं, जाल खींच रहे हैं इस टाइम ये, लेकिन उनका जाल खाली आ रहा है। नहीं, छोटी छोटी मच्छी आ रही है। और अब ये स्टेशन छोड़ दिया है इन्होंने। ये यहाँ का स्टेशन है। अभी थोड़े पैसेंजर कम आए हैं, तो शायद ये वेट कर रहे हैं कि कोई और आ जाए, लेकिन ये ऑलमोस्ट जितने भी पैसेंजर अवेलेबल थे उनको लेकर निकल गए हैं। मतलब ज़्यादा वेट नहीं किया है, हार्डली 2 मिनट वेट किया है इसने बस, और यहाँ से निकल गए हैं। ये सामने आप देख रहे हो, ये चाइनीज़ फिशिंग नेट प्रोसीजर है, जो चाइना से यहाँ पर आया था करीब 400-500 साल पहले, और इसको कोच्चि ने बहुत अच्छे से अपना लिया। और ये यहाँ से 500-600 साल से ये टेक्निक आज भी यहाँ पर चल रही है। और ये वो फेरी है जो यहाँ से गाड़ियों को और 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लेके मेन कोच्चि तक जाती है डेली, और वो भी बहुत सस्ती है। मतलब 3 रुपये का टिकट है, एक पर्सन का 3 रुपये का टिकट है। और मान लो 2 बंदे एक्टिवा लेके आ रहे हैं अगर, तो टोटल 10 रुपये में काम हो जाएगा। मतलब 4 रुपये वो एक्टिवा के लेते हैं और 3 रुपये दोनों पर्सन या 6 रुपये, तो 6 4 10 रुपये में आपको एक पूरी रिवर क्रॉस करा देंगे विद इन 10 to 10 मिनट्स में, 10 मिनट में। और सामने वो वाइपिन का पोर्ट है,
वो वाइपिन पोर्ट है, ये यहाँ तक छोड़ देते हैं, जो सामने दिखाई दे रही है एक। तो सिर्फ इतनी ये रिवर को क्रॉस कराने के लिए 10 रुपीज़ लेते हैं 2 बंदों को एक्टिवा के साथ में इधर से, जो कि बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट है। भाई बाहर अलाउड नहीं है, ये कह रहे हैं अंदर ही बैठना है आपको। बच्चों को नहीं, ये चलते भी हैं अभी तो फिलहाल, ये रोकी हुई है क्योंकि ये कंटेनर उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं इन पर। ये है ना सारा कार्गो, ये कार्गो शिप है, ये शायद अभी रख रहा है वो, है ना, वो मशीन से रख रहा है ना, कार्गो लोड हो रहा है। कार्गो लोड हो रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी मशीन लगी हुई है ऊपर इसको लोड करने के लिए ये, और शिपिंग के नीचे खड़ा हो जाता है जाके, ये वहाँ से लोड अनलोड कर देती है मशीन इसको। देख रहे हैं, वो वहाँ चली गई, वो दूसरा कार्गो लेने के लिए गई है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है पोर्ट ऑफ मेट्रो, जिसमें हम बैठे हुए हैं, और हम पहुंच गए हम। अब हम यहाँ पहुँच गए हाई कोर्ट क्वार्टर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हमें ऑटो रिक्शा करके पहुँचना है एर्नाकुलम बस स्टेशन, जहाँ से हमें मुन्नार की ट्रेन मिलेगी, मुन्नार की बस मिलेगी। एर्नाकुलम है, मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है जगहों के नाम लेने में। एर्नाकुलम बस स्टेशन जाना है, जहाँ से हमें मुन्नार की बस मिलेगी। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, अब ध्यान दिया मैंने, हमेशा ऐसा ही करते हो आप। चलो चलो निकल जाओ। एग्जिट वहीं निकले हम जहाँ से हमने 5 दिन पहले ये वाटर मेट्रो पकड़ी थी। ये इसके नीचे यहाँ, ये इसके तो देखा रहे थे तो यही तो थी बिल्डिंग, ऊपर देख, यही बिल्डिंग तो थी जो हमें वहाँ से दिखाई दे रही थी। अभी ये स्टेशन से निकलने के बाद सिर्फ 2 मिनट का वॉक है और सामने मेन रोड आ गई है। वहाँ से हमें एर्नाकुलम बस स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, बाकी उम्मीद है कि मिल जाएगा, बाकी हो सकता है ढूंढना पड़े। चेक कर लेते हैं एक बार। ये सामने आ गई है मेन रोड। तो भाई ऑटो रिक्शा मिल गया है बाहर आते ही हमें, और ये ले रहा है 60 रुपये 2 बंदों के, यानी कि 30 रुपये एक आदमी के। तो यहाँ पर मैं काउंट कर दूँगा, 30 रुपये में एक बंदा यहाँ से जाएगा एर्नाकुलम बस स्टैंड पर। तो भाई पहुँच गए हमें एर्नाकुलम बस स्टैंड। अब यहाँ पे बड़ा बर्बाद सा स्टेशन है एक्चुअली में, वो इनका जो है रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे, मैंने बोर्ड पे देखा, तो इसलिए थोड़ा बर्बाद सा स्टेशन हो रखा है। रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें बस ढूंढनी पड़ेगी कि मुन्नार की बस। वैसे कल मैं आया था पता करने, तो वो बोल रहा था 12 बजे की बस है यहाँ से मुन्नार के लिए, और हो सकता है उससे पहले भी हो। तो अभी 10:30 बजे हैं, थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि नया सिटी है भाई, पता नहीं चलता हम कहाँ अटक जाएं बीच में, तो थोड़ा पहले आना ही ठीक रहता है। बाकी हो सकता है कि 12 से पहले भी कोई बस हो, तो पूछ लेते हैं चल के। इधर आगे की तरफ इंक्वायरी है। तो ये बस है भाई, ये 11 बजे निकलेगी
तो हमारा जल्दी आना सफल हो गया, यानी कि हर 1 घंटे बाद है, 11 बजे फिर 12 बजे ऐसे होगा, है ना। KSRTC की बस है ये, इसमें बैठते हैं। 160 रुपये का टिकट बताया और 11 बजे निकलेगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 10:30 बजे, आधे घंटे का टाइम है। चलो तो बैठ लेते हैं इसके अंदर। आओ बैठाऊँ आपको, क्या हो गया? आगे हो जा, बस आ रही है। तो भाई फ़िलहाल बैठ गए हैं बस के अंदर। और एक बहुत ही कमाल की बात है, देखो बस में ना फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, इसी से जा रहे हैं फॉरेनर्स भी। मैंने गूगल पे बहुत अच्छे से कम से कम 5-6 बार ट्राई कर लिया, कोई एसी बस है क्या मुन्नार के लिए। मतलब कोई एसी बस नहीं है यहाँ से मुन्नार के लिए, सब ये लोकल इस तरह की रोडवेज की बस ही जा रही हैं, इनमें एसी नहीं है। इंक्वायरी पे पूछ आया हूँ मैं, बाहर जो है कुछ बस खड़ी हैं वॉल्वो वगैरह, वो नाइट की बस है, मतलब लेकिन वो अदर मतलब लॉन्ग रूट की बस हैं जिसमें 10 से 12 घंटे की जर्नी है, वो बस हैं एसी जो नाइट को चलती हैं। ये 2.5-3 घंटे, 3-3.5 घंटे का रन है इसका केवल, तो 3.5 घंटे के लिए शायद कोई बस इन्होंने एसी नहीं बनाई है। या फिर एक बात और हो सकती है कि मुन्नार जो हिल स्टेशन है तो उधर जाने के लिए एसी बस नहीं चलती होगी। बाकी मैं गूगल पे यार कई बार सर्च कर चुका, कम से कम 7-8 बार अलग अलग तरीके से सर्च कर चुका कि कोई मेरे को एसी बस मिल जाए मुन्नार के लिए, लेकिन कोई एसी बस नहीं मिल रही है। तो फिर हार के जो है रोडवेज की बस में आके बैठे हैं। ये 11 बजे निकलेगा यहाँ से, इससे ही जाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, या फिर टैक्सी से जाना पड़ेगा। अब ये 2 फॉरेनर्स आए हैं इसमें, तो इन्होंने भी अच्छे से मालूम ही किया होगा जब ये इससे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हो सकता है कि कोई एसी बस हो ही ना बस। लेकिन ये थोड़ा बच्चा परेशान हो रहा है, ये वाला बच्चा परेशान हो रहा है। हेलो देखो से एक बार, ये थोड़ा सा बच्चा परेशान हो रहा है कि इसको मैं रोडवेज की बस में ले जा रहा हूँ लेकिन कोई जरिया ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। बाकी मैं तो भाई मस्त रहता हूँ, मुझे तो ट्रक में बैठा के ले जाऊँ, मैं तो ट्रक में बैठ के भी चला जाऊँगा। अच्छा, जो टैक्सी से लग रहा है, टैक्सी 2,500-3,000 4,000 तक की भी टैक्सी है यहाँ से, तो इतने पैसे खर्च करने मुझे तो लगता नहीं समझदारी है। तो इसमें टिकट है 160 रुपये का एक बंदे का, तो आराम से इससे पहुंच जाते हैं सस्ते में, अपना जाके वहाँ मज़े मारेंगे ठंड में। हाँ जी, ऑल गुड ऑल गुड, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। जब बस चलेगी ना, हवा लगेगी उसको तो हो जाएगी नॉर्मल, फिर एसी की तरह हवा लगेगी। हवा ठंडी चलती है वैसे यहाँ पे, भले ह्यूमिड है लेकिन हवा बहुत ठंडी चलती है। बस के अंदर थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है, वो तो अच्छा है कि आज धूप नहीं निकली हुई है, घटा है मौसम, फिर भी सुहाना है, अच्छा मौसम हो रहा है। और भाई बस जो है ठीक 11 बजे निकल गई है। और थोड़ा बस में शोर है क्योंकि रोडवेज की बस है, आप समझ सकते हो कैसी बस होगी। और भी तो इसमें थोड़ा सा शोर मच रहा है, माइक को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। आई होप तो क्या आपको आवाज़ अच्छे से ठीक से आ रही होगी। तो बस ठीक 11 बजे निकल गई है, अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचाती है। लगभग 4-4.5 घंटे का रन है इसका। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बैठे हैं, और भी कुछ टूरिस्ट आए हैं इसके अंदर, मतलब नॉर्थ इंडियन और भी टूरिस्ट और भी फैमिली वाले आए हैं। और भी टिकट ले लेता हूँ पहले मैं। तो भाई टिकट ले लिया है, 160 रुपये का एक टिकट आया है। 2 जनों के हो गए 320 के 2 टिकट हो गए हैं। तो यहाँ से लगभग 5 घंटे लगने वाले हैं, कंडक्टर ने बताया 5 घंटे। और मैं तृप्ति को बोल के लाया था कि 3.5 घंटे लगेंगे केवल, तो अभी वो दोबारा से गुस्सा कर रही है। लेकिन भाई मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, कोई एसी बस मिल जाए, कोई एसी बस नहीं है भाई। तो इसी बस से जाना पड़ रहा है। और भी कुछ फैमिली और भी कुछ टूरिस्ट हैं जो इसी बस से जा रहे हैं, तो यानी कि कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है। या फिर वही है कि 4,000 रुपये खर्च करो टैक्सी में, तो उससे बेटर है कि इसमें अपना चले जाएंगे, एडवेंचर अपना, और क्या धीरे धीरे मज़े लेते हंसते बोलते चले जाएंगे। बाकी ज़्यादा सोचने से ना सिर में दर्द होता है और कुछ नहीं होता, तो इसलिए ना भाग्य पे छोड़ देनी चाहिए कुछ चीज़ें, जो है सब ठीक है, सब मस्त है। और दूसरा, यहाँ का वेदर इतना खूबसूरत है भाई, गर्मी तो लग नहीं रही बिल्कुल भी, ठंडी हवा लगनी स्टार्ट हो गई है। धूल मिट्टी भी मेरे को कहीं नहीं मिली, कोई धूल मिट्टी उड़ रही हो, आंधी चल रही हो, तो इस वजह से जो है सफ़र बढ़िया होने वाला है। थोड़ी सी साउंड, मतलब रोडवेज बस है तो साउंड करेगा, लेकिन रास्ता खूबसूरत और मज़ेदार है। तो आई होप सो कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पहुंच जाएंगे अब राजपूती अच्छे से।
भाई फाइनली बस से हम उतर गए हैं, जस्ट अभी उतरे हैं यहाँ पे। मतलब मेन मुन्नार का जो बस स्टैंड है वो थोड़ा सा और आगे है अभी, लेकिन हमारा होटल ये पास में दिखा रहा था, मुन्नार के स्टार्टिंग में ही। तो लोकेशन वाइज मैं उसको सर्च करता हुआ आ रहा था, तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉप हो गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग उतरे, यहाँ पर भी बस स्टॉप था ये भी रास्ते में ही। तो यहाँ पे ऑटो भी खड़े हुए थे, तो इस ऑटो वाले को मैंने लोकेशन समझाई है, इसने होटल पे भी फ़ोन से बात कर लिया, होटल के नंबर मैंने दे दिया था। तो अब ये हमको वहाँ छोड़ने जा रहा है और ये हमसे ले रहे हैं 60 रुपये, यानी कि पास में है, मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर दूर है बस। और यहाँ उतरते ही देखो बारिश का मौसम हो गया भाई, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बारिश आने वाली है, काले काले बादल हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इनसे कोई बार्गेनिंग नहीं करी ऑटो वाले से। मैंने कहा भाई तू चल, पहले लेके चल यहाँ से, क्योंकि बारिश हो जाएगी, बेकार भीगेंगे, तो पहले अपना हॉस्टल पहुँच जाते हैं, फिर देखेंगे बाकी क्या करना है। कोई बाइक रेंट वाला अगर आसपास हुआ, या क्या पता हमारा हॉस्टल वाले बाइक देते हैं, वहीं से बाइक मिल जाएगी। बाकी यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत है और ठंडी लगने लगी है, मतलब जैसे कोच्चि में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ अच्छी खासी ठंडी फील हो रही है। बारिश स्टार्ट हो गई है, तो सही टाइम पे हमने ऑटो कर लिया, यानी कि सो मच रेनिंग नाउ डेज। Today is after 2 days raining starting. अच्छा ओनली इट्स लाइक अ वेलकम ऑफ अस। ड्राइवर भाई भाई बोल रहे हैं, ऑटो वाले बोल रहे हैं कि आपके जस्ट उतरते ही आज ही बारिश स्टार्ट हुई है, इतने दिन से नहीं हो रही थी। तो वेलकम हो गया हमारा, चलो अच्छी बात है। सही बताऊं तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अपने धनोल्टी या मसूरी में कहीं घूम रहे हो, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है अभी तक तो। और अगर यहाँ बारिश ही होती रही डेली तो भाई हम क्या करेंगे, पूरे दिन होटल में ही पड़े रहेंगे फिर तो हम। उम्मीद है कि कल कुछ ना हो बारिश तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे भाई। ये है चर्च है, ये सामने यहाँ चर्च है, और इसके चर्च के जस्ट सामने एक मुझे मस्जिद भी दिख रही है। एक चर्च है, इधर मस्जिद है, बढ़िया। ऊपर तेज आ गई, अच्छी खासी तेज हो रही है बारिश, अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है, और ठंडा हो गया मौसम, और जैकेट वैकेट कुछ नहीं लेके आए हम। बैठो, हाँ आगे बैठ रहा हूँ मैं। हेलो। तो भाई होटल वाले हमें नीचे लेने आए हैं, क्योंकि थोड़ी सी हाइट है हॉस्टल की ना उसकी, तो वहाँ पे चढ़ाई करने में दिक्कत है, और सामान लेके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इस वजह से ये होटल वाले हमें लेने आए नीचे गाड़ी लेके। तो 300 मीटर ऊपर है, ज़्यादा नहीं बता रहे, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखो, ये जो सामने ऊपर रास्ता जा रहा है बहुत हाइट है, और ऑटो वाला तो जाता ही नहीं, ऑटो वाले को तो जान ही निकल जाती है उसकी। तो काफ़ी हाइट है, बिल्कुल सीधी है, स्टीप है बिल्कुल, और बारिश भी होने लगी। तो पैदल चढ़ने में भी तेल निकल जाएगा वैसे यहाँ तक। काफ़ी हाइट है यार, तो हाइकिंग हो जाएगी पूरी। ओ भाई साहब, हंसी तरीका क्या होता है, किसी ने ऐसा रिव्यू डाला ही नहीं था। ये हमारा आ गया है। तो भाई ये है हॉस्टल, काफ़ी हाइट पे है, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी, बढ़िया। और ये शूज़ उतार देने चाहिए यहीं पे हमें। आ जाओ। नाइस। Your property has already so much good reviews. That's why I booked. Okay. तो भाई ये रूम है, पूरा बड़ा रूम है, और
अच्छी बात यह है कि यार बालकनी बड़ी खूबसूरत है। बालकनी देखिए, इसका व्यू, आय हाय क्या व्यू है यार। ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दे रखा है बैठने के लिए, बहुत बढ़िया। और ये काफ़ी सस्ता मिला है हमें। मतलब ये होटल नहीं है, होम स्टे टाइप का है। और हॉस्टल भी है इसके पास में, बंक बेड भी हैं और रूम्स भी हैं इसके पास में। तो ये लेकिन है घर घर किसी का ये हॉस्टल, ये होटल नहीं है। तो ये खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं, सिर्फ ये स्टे देते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता है। ये एक दिन के लिए हमें 1100 में मिला है। तो मैं यहाँ बंक बेड देख रहा था, तो बंक बेड भी ऐसी था, करीब 500 550 रुपये पर पर्सन। तो ये 1100 में पूरा रूम मिल रहा था, यानी कि उतना ही बैठ रहा है। अगर मैं बंक बेड लेता, 2 बेड मिलते हमें, तब भी 1100 बनता। और मैंने ये पूरा रूम इसलिए ले लिया कि उतने ही पैसों में ये रूम मिल रहा था। तो यहाँ पे अपनी प्राइवेसी है, अपनी आराम से लेटो बैठो कुछ भी करो। बंक बेड में थोड़ी और लोग होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से रूम सेपरेट कर लिया। सेपरेट रूम लेके अपना आराम से यहाँ बालकनी में बैठेंगे। बस थोड़ी सी हाइट से थोड़ी यहाँ पर ऊपर आने के लिए मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं, कुछ नहीं, बाइक रेंट कर लेता हूँ। बारिश रुक गई है, थोड़ी सी बारिश हुई थी, बारिश रुक गई है। थोड़ा शावर वगैरह फ्रेश होके फिर निकलते हैं मार्केट के लिए, कुछ खाते पीते हैं और फिर मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो भाई अब निकलते निकलते जो है 6:15 बज गए। हालांकि सोच रहे थे कि फटाफट निकलते हैं, 4 बजे हम यहाँ आए थे और अब 6:15 हो गए हैं। हालांकि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हिल स्टेशन है तो जल्दी ही दिन छिप जाता है यहाँ पर तो। और ये अभी तो पूरा ढलान है भाई, आते टाइम चढ़ाई करने में थोड़ा दिक्कत होगी। और बाइक में आज लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि आज लेके बाइक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा दिन ख़त्म हो गया है, वो पैसे लगा देगा पूरे दिन के। बाइक कर लेंगे। और फिलहाल अभी हम बस जाके खाना खा के आसपास का माहौल देख लेते हैं, और उसके बाद में कहीं लंबा जाना नहीं है। जहाँ भी जाना होगा कल जाएंगे, आज तो कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि दिन ही ख़त्म हो गया पूरा। आज का पूरा दिन जो है बस वहाँ कोच्चि से हम यहाँ तक ही आए हैं, इसी में निकल गया आज का तो दिन। मेरे ख्याल से हमारे होटल का एक ये शॉर्टकट भी जा रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ये सीधे हमारा होटल ऊपर दिख रहा है। तो इतनी जो इधर चढ़ाई आई थी, वहाँ से उधर चढ़ाई से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद यहीं से चले जाएंगे। लेकिन चढ़ाई अभी नीचे भी है, ऐसा नहीं कि चढ़ाई ख़त्म हो गई है, मतलब फ़िलहाल तो उतराई है। एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि केरला की मिट्टी लाल है। ये देखो, जहाँ भी दिखती है ना, लाल मिट्टी दिखती है। और जब हम वापस आएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, मुझे लग रहा है पूरा। और इस रास्ते पे अंधेरे में आना पड़ेगा हमें ऊपर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर। और बिल्कुल ये जंगल का एरिया है भाई, लिटरली जंगल सा ही है। मेन रोड नीचे है और ये पूरी जो है नीचे की तरफ जा रही है मेन रोड पे। अब पूरा एरिया जंगल जंगल जैसा ही है। इधर भी कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है। मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं, मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा तृप्ति की वजह से लगता है, ये ना थक जाए, ये बोर ना हो जाए। लेकिन ये हिल स्टेशन है, यहाँ तो भैया होटल्स ऐसे ही मिलते हैं, कोई ऊपर मिलेगा, कोई बिल्कुल नीचे मिलेगा। तो यहाँ तो ऐसे ही होता है। और भाई ये बहुत ज़्यादा ढलान है भाई, तो चढ़ाई भी उतनी कठिन होगी, इसका मतलब आते टाइम। ये भी कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे ना। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है केरला में, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। गाड़ी आ रही है सामने से, कोई गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ। पहले मैंने सोचा था कि रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, कहीं बाइक उठा लेता हूँ, जब हम आए थे उस टाइम की बात है ये, और फटाफट से निकलते हैं, कहीं आसपास घूम के आते हैं। लेकिन अब मैं तो जल्दी से तैयार हो ही जाता हूँ, वैसे लड़कों को तो टाइम लगता ही नहीं है। लेकिन मैडम ने रेडी होने में इतना टाइम लगा दिया कि 2.25 घंटे ले लिए इन्होंने, रेडी होने में इतना टाइम ले लिया इन्होंने। और मैं इसको बोल रहा था कि हिल स्टेशन है, यहाँ बहुत जल्दी दिन छिप जाता है, रात हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सूरज एक पहाड़ी के पीछे जाएगा और यहाँ पर अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही हुआ कि यहाँ दिन ख़त्म हो गया है अब, और अब बस जाके नीचे कुछ खाते हैं, डिनर करते हैं, और अपना जो भी है हल्का फुल्का स्नैक्स लेके आ जाते हैं और फिर सोएंगे। तो आज का तो पहला दिन था, ऐसे ही चला गया सारा। कल सुबह देखते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। और हम आ गए हैं हम नीचे। ये वो है मदर केयर हॉस्पिटल, सामने ये जो दिख रहा है, यहाँ पर खड़े थे हम, वेट कर रहे थे जब हम आए थे 4 बजे। और होटल वाला गाड़ी लेके आया था हमें लेने के लिए। तो बस यहाँ ही ये आसपास शॉप्स हैं, आगे की तरफ बाइक रेंट वाला है, मैंने गूगल पे चेक किया है। तो जो कुछ भी है यहाँ पे मिलेगा खाने पीने के लिए। एक्सप्लोर करते हैं पहले अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं। वो आ रही है तृप्ति वहाँ से धीरे धीरे, टुबक टुबक। ये मुन्नार मेन है ना?
मेन, हाँ मेन ही, और क्या मेन है। समझे नहीं। तो भाई हमारे होटल से निकल के करीब यहाँ 600 मीटर आए हैं हम इधर की तरफ। ये 600 मीटर पे हमें ये मार्केट सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे यहाँ शॉप वगैरह हैं, अच्छी खासी ठीक ठाक मार्केट है। तो यहीं पे कोई फ़िलहाल बाइक रेंटल वाला दिख नहीं रहा है। होटल वगैरह तो हैं यहाँ, खाने पीने के सब।